हाँ, तो जब लैब का टाइम होगा तो लैब कराएंगे ना। जब टाइम होगा, तुम लोग का कौन कौन दिन है क्लास, कौन कौन से दिन है आईटी सिस्टम का? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे कहाँ से आ गया? तो आज क्लास था। कौन सा सेक्शन का देखा तुम लोग? कोचिंग का बात कर रहा है, कॉलेज का बोल रहे हैं, लैब का ना तुम पूछ रहा है हमसे। नहीं, कॉलेज का। चलो वहां हो जाएगा, इसमें पहले कंटेंट तो ले लो। वहां जाके बैठ के क्या करोगे? कंप्यूटर पे बैठ के क्या करोगे? यहीं गूगल क्रोम में कुछ कुछ खोलोगे, इधर उधर करोगे। तो उससे उससे अच्छा ये है कि तुम लोग पहले कंटेंट तैयार कर लो, उसके बाद वहां जाकर के उसी को देख करके एग्जीक्यूट करना, उसके बाद गूगल क्रोम खोलना, तो पढ़ने वाला चीज सीखोगे। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, कान में भोंपू लगा लेता है सब। लगाने ही नहीं देते। हाँ, नहीं लगाने देते हैं, तो मतलब लगाना जरूरी है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तो तुम लोग का जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है ना, सेशन है, वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में जो लैब है, लैब टाइम होगा उसी में चलना तुम लोग, ठीक है। चाहे किसी भी ग्रुप का है, उस पे तुम लोग मतलब तुम लोग कॉमन बन जाना, सब ग्रुप में घुस जाना, ठीक है। हम बोले तो थे अपना रोल नंबर नाम लिख के हमको एक पेपर पे अलग दे दो। चलिए, तो अभी तक हुआ है हम लोगों का हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। हमने देखा था कि किसी वेबसाइट के किसी पार्टिकुलर वेब पेज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है वो हेडिंग होता है, क्योंकि अगर कोई भी सर्चिंग का काम किया जाता है कि सर्च इंजन के द्वारा, तो वो सबसे पहले जितने भी www जो कि एक एक्सचेंज का, डेटा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, वहां पर रिक्वेस्ट आता है किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो जितने भी वेबसाइट के वेब पेजेज हैं सारे उनके हेडिंग को पहले स्कैन किया जाता है। उस हेडिंग को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं फिर से बताते हैं, 2 मिनट इसका जो नहीं आया था, जिसका छूटा था वो अपना देख लो, ठीक है। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग देखे थे ना, हेडिंग कितने टाइप का था? 6 टाइप का था ना। और ये टाइप किस चीज पे बेस्ड था? साइज पे बेस्ड था, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, स्मॉलेस्ट हेडिंग, बिगेस्ट हेडिंग, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि किसी वेब पेज के हेडिंग को हमारे वेब डॉक्यूमेंट में डालना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे? H1 को, ठीक। H2, H3, H6 सभी हेडिंग के लिए ही है, लेकिन अगर केवल पूछा जाएगी वेब पेज के हेडिंग को तैयार करना है, क्या चाहिए? H1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही हेडिंग को बताता है। अगर हेडिंग में अलग अलग साइज का हमें हेडिंग लेना है, जैसे एक हेडिंग हो गया, एक सब हेडिंग हो गया, जैसे बताए थे ना, बस चैप्टर का नाम बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखेंगे, फिर चैप्टर के बाद टॉपिक का नाम लिखेंगे, तो एक टॉपिक हो जाएगा सब हेडिंग, उसमें 5 को पैराग्राफ लिखेंगे, फिर दूसरा सब हेडिंग, उसमें 5 पैराग्राफ, तो उसको कहते हैं सब हेडिंग, ठीक है। फिर सब हेडिंग का भी सब हेडिंग होगा, तो वो क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा, या H4 बना लो, ठीक है। तो ये हेडिंग होता है। इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो H1 टैग को ओपन करते हैं, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रो, ठीक। और H1 हेडिंग को हमने क्लोज किया, तो ये अगर हमारे वेबसाइट का वेब पेज है तो ऊपर में लिख के आएगा एक बोल्ड लेटर में माई इंट्रो, ठीक। अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसी के अंदर हम लोग यू टैग को डाल देंगे और यू को क्लोज कर देंगे, तो ये क्या कर देगा? इसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। यू टैग इज यूज्ड फॉर अंडरलाइंग अ वर्ड और ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? हेडिंग है, सही है। अब इस हेडिंग को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट के
कॉन्सेप्ट के हेल्प से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज है वो तो है ही, उससे ही बड़ा या छोटा हमें करना हो तो हम लोग फॉन्ट साइज नाम का एट्रीब्यूट होता है, वो बाद में बताएंगे क्या होता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज, जब हम लोग हेडिंग पैराग्राफ देख रहे थे तो हेडिंग में तो कोई काम का नहीं है, पैराग्राफ में हमने देखा था कि पी टैग को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? पी टैग को, स्मॉल या कैपिटल पी। इसमें हमने जो भी लिखा वो हमारे गूगल क्रोम के वेब पेज में आ जाएगा। हम गूगल क्रोम इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोग भी दिमाग में रहे, और ये सब कोडिंग जो है गूगल क्रोम में ही रन कराओ और बाकी कोई ब्राउजर में मत रन कराओ। तो थोड़ा सा रिलायबल नहीं हो पाता है क्योंकि सबका अलग अलग डिजाइनिंग है। तो बाय डिफॉल्ट जो है गूगल क्रोम को यूज करना चाहिए। पैराग्राफ में हमने कुछ भी लिख दिया, माय नेम इज सन, और पी को हमने क्लोज कर दिया। तो माय नेम इज सन सबसे पहले लिखाएगा माय इंट्रो, उसके बाद लिखाएगा क्या? माय नेम इज सन। सन मतलब सूरज। ठीक, सूरज का पर्याय माय नेम इज सन। ठीक है, ये एक पैराग्राफ घुस गया। इसके बाद इस पैराग्राफ में भी हमको बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना है। ठीक, जैसे पैराग्राफ बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तो हम चाहेंगे ना कि वो कुछ दूर के बाद ब्रेक होके नीचे वाले लाइन से शुरू हो, नहीं तो अच्छा दिखेगा। मतलब पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग का टैग कौन सा है? तो याद रखना है BR टैग। क्या है? BR टैग। ये सब अलग से भी हम लोग देखेंगे, इसे जितना भी करेंगे ना सब में ये सब यूज होते रहेगा। जैसे अभी बता दिए, फिर ये आएगा फिर से बता देंगे, फिर आएगा फिर से बता देंगे, तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे करते हैं? BR। ठीक, पोयम हम लोग जब लिखते हैं, किसी पोयम को अपने वेब डॉक्यूमेंट में डालना है तो उसके लिए भी स्पेशल टैग है, अगर वो डाल दें तो ऑटोमेटिक वो पोयम्स को अरेंज कर देता है। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। अब देखो यहां ध्यान दो, पी टैग हम लोग यूज करते हैं किसके लिए बाबू? इसके बीच में हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फिर पी टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पी पैराग्राफ टैग है, इसको हम कहेंगे दिस इज ओपनिंग टैग, और ये क्या है? क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट। और कंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशन। सही है। अब इस कंटेंट में अगर हमको डिजाइनिंग करना है तो हम लोग किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे उसको देखो। ठीक, अगर इस कंटेंट के साथ हमको छेड़छाड़ करना है तो ओपनिंग टैग के अंदर कुछ और नया नया चीज डालेंगे। ठीक है, और उस चीज को कहा जाता है एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। सही है, तो इसको ले लो, इसके बाद हम बताते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यू, कुछ कुछ कॉमन एट्रीब्यूट और वैल्यू देखेंगे। जल्दी देखो, जिसको जिसको भगाए थे उसका हो गया कंप्लीट? हो गया, गजब। फिर हम जब ऐसा ही बोलेंगे तो फिर चेक करेंगे तो फिर से भगाएंगे, तो अपना डेली का अपडेट रखा करो सब। हो गया ये? तो एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज ओपनिंग, यहां पे है कंटेंट और बात नहीं, और यहां पर है क्लोजिंग, यही है ना। ओपनिंग के अंदर क्या डाला जाता है? एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू।
एट्रीब्यूट डाला जाता है और इसका वैल्यू डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने डाल दिया पी टैग, पैराग्राफ में ही, पैराग्राफ के कंटेंट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टाइल उसमें डाल रहे हैं, पी टैग। अब पी ओपनिंग टैग के अंदर होता है ना एट्रीब्यूट और इसका वैल्यू, तो एक स्पेस दे दो, उसके बाद COLOR इज इक्वल टू, इसके अंदर जो लिखोगे वो इस एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा। तो ये क्या है बाबू, दिस इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, गुण, ठीक। एट्रीब्यूट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है प्रॉपर्टी, गुण, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू, जैसे हमने डाल दिया रेड, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप के पैराग्राफ में डाल सकते हो ना, किसी भी तरह के तुम किसी भी तरह के टैग में डाल सकते हो इस चीज को, हेडिंग में डाल सकते हो, पैराग्राफ में डाल दिया, इमेज पढ़ेंगे इमेज में डाल देंगे, क्या फॉर्म बनाना सीखेंगे फॉर्म में डाल देंगे, ठीक। जितना तरह का लिस्ट होता है उन सारे लिस्ट में हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। मतलब अब हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक एट्रीब्यूट को देखा जिसका नाम है कलर, ठीक। ऐसे ही दूसरा एट्रीब्यूट देखेंगे हम लोग, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। जैसे ये हुआ, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पी अभी ओपनिंग में ही काम कर रहे हैं, एक हमने एट्रीब्यूट डाल दिया, दूसरा एट्रीब्यूट डालते हैं, FONT फॉन्ट डैश साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सल। तो हमारा जो पैराग्राफ होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल का। 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 डॉट एट द स्क्रीन, ठीक। वो पिक्सल तुम लोग देखते होगे जब पानी गिर जाता होगा तुम्हारे मोबाइल पे, तो छोटा छोटा डॉट दिखने लगता है, ठीक, दैट इज पिक्सल। तो वैसा वैसा 12 पिक्सल को जब हम एक लाइन में अरेंज करेंगे, उसका जो साइज होगा उतने साइज का हमारा फॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज, वैसे ही फॉन्ट फैमिली, हम चाहते हैं कि एक किसी स्पेशल फॉन्ट फैमिली में हमारा पैराग्राफ लिखा जाए। स्पेशल फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होगा, तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह देखते होगे, या तुम्हारा अपना ही मोबाइल में कीबोर्ड होता है तो देखते होगे बहुत अलग अलग तरह का फॉन्ट होता है। वरदाना हो गया, इटैलिक हो गया, तुमको कुर्ती देव हो गया, देवनागरी हो गया, ये सब क्या है, ये सब फॉन्ट फैमिली है। मतलब अलग अलग तरह के फॉन्ट का स्टाइल है। तो हम लोग फॉन्ट फैमिली नाम से भी एक क्या डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक। फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू, हमने डाल दिया वरदाना, ठीक है, और यहां से क्लोज कर दिए, ठीक। ये ओपनिंग टैग के अंदर हमने सब किया ना, क्लोजिंग टैग अभी देना है ना, और क्लोजिंग टैग के पहले अपना कंटेंट लिखना है जिसपे ये सब अप्लाई किया जा रहा है। तो इतना सब कुछ कर दिए, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट अपना रहेगा, कंटेंट जो भी तुम लिखते हो, लास्ट में क्या, पी टैग को क्लोज कर दो, ठीक है। तो कैसे एट्रीब्यूट और इसका वैल्यू यूज किया जाता है पता चला। और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट है, ठीक। टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो टेबल में देखेंगे, हालांकि वो सब बहुत एडवांस में नहीं पढ़ना है, लेकिन टेबल में भी हम लोग देखेंगे अलग अलग एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, मतलब ये पूरा घर है, घर का ये कमरा टेबल का सेल है, बगल वाला कमरा दूसरा सेल है, वो हॉल अलग दूसरा सेल है, वो क्लासरूम अलग सेल है। तो दो कमरा के बीच में कितना मोटा दीवार है, दैट इज नोन एज सेल स्पेसिंग। दो सेल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। हम लोग टेबल जब ड्रॉ करते हैं तो बॉर्डर बनाते हैं ना, कितना बॉर्डर चाहिए, तो वो टेबल के प्रॉपर्टी में सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो वहां पर क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। और उसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल इतना बॉर्डर रहे, ठीक। 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जितना पिक्सल का गैप दो सेल के बीच में देना है उतना दे देते हैं हम लोग, ठीक। ऐसे ही आउटर बॉर्डर जो होता है टेबल का, जो हमको दिखाई देता है, वो कितना मोटा होना चाहिए, दैट इज अनदर एट्रीब्यूट फॉर अ टेबल, ठीक। तो वहां पे बॉर्डर को यूज करेंगे, सही है। तो एट्रीब्यूट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या, टैग, सही है। तो एट्रीब्यूट पता चल गया, एट्रीब्यूट का वैल्यू पता चल गया, पैराग्राफ में हमने देख लिया कुछ एट्रीब्यूट को, काम खत्म। अभी आते जाएगा एट्रीब्यूट देखते जाओगे, ठीक। जैसे जैसे हम लोग कंटेंट देखेंगे वैसे वैसे एट्रीब्यूट भी आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिस्ट लिखते हैं ना, कि जैसे हम लोग सपोज करो बनाते हैं कोई पैराग्राफ सिंपल, ठीक, कि
फॉलोइंग कोल्ड ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन आवर रेस्टोरेंट। ठीक, एक किसी रेस्टोरेंट का वेबसाइट खोले हो और वो बताएगा कि फॉलोइंग कोल्ड ड्रिंक्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन द रेस्टोरेंट, और नीचे लिख देगा डॉट डॉट करके रेड वाइन कोल्ड ड्रिंक्स ना था जी, अच्छा हटाओ। हाँ, ड्रिंक का मतलब हम लोग यही समझ लेते हैं। इंजीनियर में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, हाँ, लेकिन हम लोग उसको एडवांटेज की तरह लेते हैं। तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है क्या? नाम बताओ। रेड बुल, रेड बुल, बैट, स्प्राइट, स्टिंग, कुछ भी, चलो ये हो गया। तो हमने इसको लिखा तो एक डिस्क बनाया ना, डॉट डॉट बनाया ना, मतलब लिस्ट को दिखाने के लिए हमको बुलेट में दिखाएंगे, स्टार में दिखाएंगे, स्क्वायर में दिखाएंगे, लिस्ट तुमको सर्कल में दिखाएंगे या फिर डिस्क में दिखाएंगे। तो ये इसका टाइप है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बुलेट को। तो हमको यूज करना पड़ेगा कि जो लिस्ट है ये किस टाइप का, आपको बुलेट से लिस्ट बनाना है कि डिस्क से बनाना है कि सर्किल से बनाना है कि मछली से बनाना है कि मीट से बनाना है, मतलब किस तरह का सिंबल आपको यूज करना है यहाँ पे जब आप लिस्ट को दिखाते हो। तो वहां पे हम लोग टाइप यूज करते हैं, TYP टाइप नाम का एट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू डालते हैं, इसका नाम बुलेट वैल्यू डालेंगे, बुलेट की तरह ऐसे ऐसे आएगा, बम बम बम। ठीक ठीक, अगर डिस्क लिखोगे तो ऐसे करके पूरा ये डिस्क की तरह आएगा, सर्कल करोगे तो ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, दैट इज लिस्ट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML वेब डॉक्यूमेंट। तो हम लोग उसमें लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड देखते हैं, तो लिस्ट में आएगा वो सब चीज। अभी हम लोग देख रहे थे एट्रीब्यूट और वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं, इसको ले लो। हाँ, क्या पैराग्राफ का? हाँ, हम ऐसे लिखते हैं ना जी, तो हमको एट्रीब्यूट भी डालना है ना, तो इसको थोड़ा फैलाओगे तब तो घुसेगा। समझ गया? है? पहले बंद किया जाता है, उसके बाद ही करता है। क्या बंद किया जाता है? नहीं, ई वाला जो है इसको पूरा भीतर डालना है ना जी, ओपनिंग के। कौन सर बता दिए? बोलना कि सर सपना उपना में पढ़े हैं क्या? अभी टेबल का नहीं बात करेंगे हम, अभी क्यों टेबल घुसा के तुम लोग कंफ्यूज करें। ले लो, क्या कंफ्यूजन है? हमेशा एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के भीतर घुसा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, बाप रे, ये सब तो पूरा फेल कर देगा पूरा HTML 0.0 को। यहां देखो ना, क्लोज किए ना, लास्ट में यहां नहीं किए हैं। क्या पूरा लिखना पड़ेगा? क्या खाली फॉन्ट नहीं समझ? तो केवल इसी पैराग्राफ पे अप्लाई होगा और कोई दूसरा पे नहीं होगा। दूसरा पे करना है तो वो अलग CSS हम यूज करेंगे। 3 तरह का CSS होता है। ठीक है, ये CSS इन लाइन CSS है, मतलब टैग के लाइन में ही हमने CSS स्टाइलिंग कर दिया। ये टैग है, उसी लाइन में हमने क्या किया? स्टाइलिंग कर दिया। तो दिस इज नोन एज इन लाइन CSS। ठीक है, कहते हैं उसको इन लाइन CSS। ठीक, समझ में आया? एक्सटर्नल CSS अलग होता है, उसके लिए अलग से वो नोटपैड खोलते हैं, उसमें CSS का कोडिंग लिखते हैं और उसको क्या करते हैं? सेव कर देते हैं और उसका जो एड्रेस है ऊपर में डाल देते हैं। हेड में जब हम लोग डाले थे ना, हेड जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था उसमें हेड था ना, तो हेड के बीच में वो CSS का लिंक डालते हैं, तो वो एक्सटर्नल CSS है। मतलब HTML डॉक्यूमेंट का एक अलग नोटपैड में हम कोडिंग किए, CSS का अलग नोटपैड में कोडिंग किए, और CSS का जो कोडिंग किए उसका जो एड्रेस है वो हम जाकर के लिंक कर दिए अपने HTML डॉक्यूमेंट से। तो वो एक्सटर्नल मतलब बाहरी CSS है, बाहर CSS को बनाया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया। तो पैराग्राफ का जो कंटेंट लिखेंगे तो उससे पहले उसका एट्रीब्यूट डालेंगे।
क्या? पहले मतलब एट्रीब्यूट डाल तो उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, पहले कंटेंट लिखेंगे उसके बाद। कंटेंट तुम लिख दी तो लिखने के बाद ना तुम डिजाइनिंग करोगी, पहले ड्राइंग कर दोगी पेंसिल से तब ना पेंट करोगी। तो क्या खाती है, कॉमन सेंस नहीं रहता है। दाल भात चोखा हो जाएगी बोका। चलो इसको ले लो, ठीक है। इसको पहले अपना मटेरियल कंटेंट तैयार कर लेना, उसके बाद डिजाइनिंग करोगे तब बढ़िया से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ले लिया? चल अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो सब लिख लिए वो सब ना तुम लोग, जहां तक हुआ है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं HTML कॉमन एलिमेंट्स। HTML कॉमन एलिमेंट्स, हेडिंग दो HTML कॉमन एलिमेंट। एक दो कॉमन एलिमेंट का नाम लिख लो, उसके बाद बारी बारी देखते हैं। फास्ट, जल्दी लिखने का काम थोड़ा फास्ट। क्या हुआ? नहीं बन रहा है, ये सब जगह छेक लिए ना, तो सब पे तो 4 ही है। यहाँ आ जाओ। नहीं इस पे हो जाएगा, ये लंबा पतला पे सब बैठा है। एगो आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमको तो हवा कहीं से लग ही नहीं रहा है, फिर हम कैसे पढ़ा रहे हैं? हमको कहाँ हवा लग रहा है? चलो देखो, ध्यान दो। HTML कॉमन एलिमेंट मतलब कोई बोल दे कि जो जल्दी 10 मिनट में एगो वेब पेज बना के लिया, ठीक। कोई बोल दिया कि जो 10 मिनट में जो एगो वेब पेज बना के लिया, तो कौन कौन सा ऐसा कॉमन एलिमेंट है जिसको यूज करके कोई बच्चा 10 मिनट में एक साधारण सा वेब पेज बना के ला देगा। टाइम थोड़ा लगता है, पैराग्राफ डालोगे गूगल से ना कॉपी पेस्ट करोगे। हम कहेंगे जाओ लिख के आओ बीजेपी के बारे में 5 गो 10 गो लाइन, तो क्या करेगा? बीजेपी की वेबसाइट खोलेगा, छाप पेस्ट कर देगा और उस पर डिजाइनिंग कर देगा, ला देगा, कहेगा लीजिए सर हो गया। यही ना करेगा, उसमें कुछ लिखना थोड़े होता है। जो टाइम लगता है डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग में ही ना लगता है। तब हम कहेंगे जाओ 5-10 को कंट्री का इमेज डाल के लेके आओ, कर दोगे तुम 10 मिनट, 5 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, ठीक। तो कॉमन एलिमेंट, पहला एलिमेंट डालना। पहले हम लोग सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से उसको डालेंगे। पहला लिखो टेक्स्ट, 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 पहला टेक्स्ट। दूसरा हाइपर लिंक, तीसरा इमेज, चौथा इमेज हाइपर लिंक, क्या हो जाता है इसको लकवा मार देता है। इमेज हाइपर लिंक, ठीक। पांचवा लिस्ट है, वो भी कॉमन एलिमेंट में आता है, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ा है इसलिए उसको हम अलग से स्पेशली एक टॉपिक की तरह बताएंगे, ठीक है। वो भी कॉमन एलिमेंट में ही आता है लिस्ट, ठीक है। सबसे पहला टेक्स्ट, तो टेक्स्ट तो बता दिए ना भाई, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या करोगे? पैराग्राफ का यूज करोगे, पी टैग को यूज करोगे। कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो, अगर बिना पी टैग यूज किए तुम टेक्स्ट लिख दिए हो तो या तो वो क्रोम में नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा तो वो बहुत भद्दा दिखेगा, ठीक। मतलब बहुत खराब दिखेगा। जिस फॉन्ट में दिखेगा, एक ही लाइन का छोड़ो, वो बहुत छोटा साइज का दिखेगा, मतलब बहुत बेकार दिखेगा, ठीक है। पैराग्राफ टैग को यूज करके टेक्स्ट डालोगे तो वो एक प्रॉपर पैराग्राफ की तरह दिखेगा। तो टेक्स्ट बताने का जरूरत नहीं है, टेक्स्ट तो बता दिए हम सब। टेक्स्ट में कौन कौन सा पॉसिबल एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है वो भी बता दिए। क्या? कलर है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, साइज है, फॉन्ट साइज बता ही दिए। और क्या कर सकते हो उसमें?
उसका बॉर्डर भी डालोगे तो बॉर्डर का भी अप्लाई हो जाता है। वो जो पैराग्राफ है उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, उसका बैकग्राउंड भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक, मतलब इतना सब कुछ कर सकते हो। तो टेक्स्ट खत्म हो गया, अब हाइपर लिंक पे आते हैं। ठीक, हाइपर लिंक HTML कॉमन एलिमेंट पे। ठीक है, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक को क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू कनेक्ट बस बिटवीन टू वेब पेजेस नहीं, इट इज यूज टू कनेक्ट रिसोर्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द वेब डॉक्यूमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है उसको अपने वेब पेज में कनेक्ट करने के लिए हाइपरलिंक को। इसमें केवल वेब पेज का ही लिंक डालोगे क्या? हमेशा अपने फेसबुक का प्रोफाइल डालोगे क्या? इंस्टाग्राम का डालोगे? कुछ भी डाल सकते हो। कोई गूगल पे इमेज पड़ा हुआ, उस इमेज का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो क्या? कोई तुम अपना यूट्यूब पे वीडियो डाले हो, उस वीडियो का लिंक डाल सकते हो। किसी भी तरह का रिसोर्स जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है अपने वेब पेज में हम लोग क्या कर पाते हैं। ठीक, तो इट इज यूज्ड टू व्हाट? यूज्ड टू कनेक्ट और इंटर लिंक द रिसोर्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल environment to the web document। ठीक है बाबू, अपने वेब डॉक्यूमेंट में बाहरी इन्वायरमेंट का कोई भी रिसोर्स को कनेक्ट करने के लिए या इंटरलिंक करने के लिए हम लोग हाइपरलिंक एलिमेंट का यूज करते हैं। हाइपरलिंक, जो हाइपरलिंक है इसको अपने वेब डॉक्यूमेंट में हम लोग कैसे ऐड कर पाएंगे? यूजिंग एंकर टैग। यूजिंग व्हाट? यूजिंग एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग मतलब क्या? ए। ठीक है बाबू, ए रेफर्स टू एंकर टैग। ठीक है, ए हमने लिख दिया, इसके बीच में क्या होगा? कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक, अब जो रिसोर्स को बुलाना है उस रिसोर्स का एड्रेस हमको क्या करना है? डालना है। तो डालने का काम कहां होता है? ओपनिंग टैग में। तो ये इसमें डलाएगा ना। तो ये वाला जो क्लोजिंग इंड है ग्रेटर देन, इसको थोड़ा फैलाओ और इसके अंदर डालो क्या? href। क्या डालो? जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ए फॉर एंकर टैग, href इज व्हाट? एट्रीब्यूट। पूछा जाता है हाइपरलिंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक एट्रीब्यूट है? तो ये href। ठीक, ये भी पूछा जाता है कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है फॉर रिसोर्स अलोकेटिंग या फिर रिसोर्स एड्रेस? href। ठीक, href का वैल्यू होता है एड्रेस ऑफ रिसोर्स। तो यहां पे क्या होगा? एड्रेस ऑफ रिसोर्स इसके अंदर होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको क्लोज कर दें। हैं? उसके बाद डालोगे नहीं कुछ, जैसे लिखा रहता है ना क्लिक हियर, अब पटाख से क्लिक करते हो, अब पैसा उड़ जाता है यहां पर ये। ठीक है, ए ओपन किया, ए ओपन में इतना मटेरियल डाल दिया, डालने के बाद इस क्लोज किया, क्लिक हेयर लिख दिया, ए एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब क्लिक हेयर अपने ओरिजिनल कलर से बदल के अपना कलर कर लेगा ब्लू। ठीक, वो ब्लू कलर बताता है कि हाइपरलिंक है। इस पे इसको ध्यान से उंगली इधर उधर करो, छुओगे तो बेटा चल जाओगे। कहां चल जाओगे? इसके अंदर जो एड्रेस है वहां चल जाओगे। ठीक, मतलब एक भोजपुरी गाना में नहीं था? हाँ,
ए राजा जी एगो खून कही दा, एकरा से नीक रहित चली जईती दक्षिण घाटे, तो वही भेज देगा ये। तो ये ब्लू ब्लू हो जाता है, ठीक। कलर इसलिए चेंज होता है, क्यों होता है, क्योंकि बताएगा कि हाइपरलिंक है, ध्यान से उंगली उंगली इधर करो नहीं तो घुस जाओगे इस लिंक में, ठीक। चल हो गया ना, हाइपरलिंक समझ में आया। हाइपरलिंक कैसे जोड़ोगे समझ में आ गया। हाइपरलिंक का एट्रीब्यूट क्या होता है, एचरेफ। एचरेफ का वैल्यू क्या होता है, एड्रेस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स दो तरह का होता है, अभी बताते हैं। हाँ ले लो। हो गया। अब देखो ये जो एड्रेस होता है ना बाबू, एड्रेस, ये एड्रेस होता है दो तरह का, ठीक है। एक होता है रिलेटिव एड्रेस और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एड्रेस, रिलेटिव मतलब और एब्सोल्यूट का मतलब क्या, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये एड्रेस कहां से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये एड्रेस पढ़ रहे हैं एचरेफ नाम का एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है एड्रेस, ठीक है। वो एड्रेस तुम लोग दो तरीके से डाल सकते हो, ठीक। एक रिलेटिव एड्रेस और दूसरा एब्सोल्यूट एड्रेस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रेस्पेक्ट में, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या, जो है सो है। क्या हम कहेंगे तुम अपना एब्सोल्यूट नंबर बताओ, तो तुम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मोबाइल नंबर बताओगे। हम बोलेंगे लास्ट 4 डिजिट बताओ, तो मतलब रिलेटिवली ना तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अपने ही मोबाइल नंबर में लास्ट 4 डिजिट बताओ। दिस इज रिलेटिव एंड दैट वाज एब्सोल्यूट। यही था ना कॉन्सेप्ट। तो एड्रेस भी दो तरह का, एक रिलेटिव मतलब क्या, जाना यहां से 4 मकान छोड़ के पियर का मकान अपने है, होता है ना, ये क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव है ना, है। दिल्ली में मिल गया मेरा वो घर का दोस्त, ठीक। कहेगा ठीक बा भाई मिलल जाई, ठीक बा मिलल जाई, एड्रेसवा दे दो, तो वो एड्रेस कैसा लिखेगा, रिलेटिव। कैसे, अरे सूर्य मंदिर के सामने वाले गलिया में 5-6 मकान छोड़ के तो किराना के दुकान बा हमरे है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रिलेटिव कैसे हुआ, क्योंकि वो भी मेरे ही यहाँ का है, वो जानता है सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक। और सूर्य मंदिर के सामने वाला गली क्या है, ठीक। तो उसको हम रिलेटिव बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो मेरा रिलेटिव निकला। और एब्सोल्यूट किसको बताएंगे, हम गए अमेरिका, ठीक, पार्कोर में कोई मिल गई, दोस्ती यारी हो गया, तो वो एड्रेस मांगेगी ना, तो उसको हम बोलेंगे सूर्य मंदिर के सामने। समझ में आएगा, हाँ। तो दोस्ती नहीं हो पाएगा। तो फिर कहेगी पूरा एड्रेस बताओ, लिखो कंट्री का नाम लिखो, पहले नेम ऑफ कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, सिटी रक्सौल, ये उसके बाद सूर्य मंदिर के सामने 4-5वां मकान। ये हुआ क्या, एब्सोल्यूट एड्रेस। तो यहां भी दो तरह का एड्रेस है, एक एड्रेस जहां पर एक ऐसा लोकेशन जहां पर हमने अपना HTML फाइल को रखा है, हमारा जो HTML फाइल जिसमें हम ये सब कोडिंग कर रहे हैं, ये सब जो डाल रहे हैं, इतना जो डालना तुम लोगों को सिखा रहे हैं, ये सब कहीं डालोगे ना, लिखोगे ना, लिख के कहीं सेव करोगे ना, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे कर सकते हो, सी ड्राइव में डाल सेव कर सकते हो, ई में कर सकते हो, एफ में कर सकते हो, या अपना पेन ड्राइव घुसा है वो पेन ड्राइव में कर सकते हो, ठीक। कहीं ना कहीं अपना HTML वेब डॉक्यूमेंट जो बना रहे हो नोटपैड में कहीं ना कहीं रखोगे ना सेव करके, तो उसके इर्द गिर्द अगर उसी फोल्डर में तुम्हारा इमेज है, फोटो है, जिसको तुम डाल रहे हो हाइपरलिंक के मदद से, वो रिसोर्स है ना, तो उसी फोल्डर में तुम इमेज भी रखे हो, उसी फोल्डर में अपना मेन HTML का फाइल भी रखे हो, तो क्या होगा, बेवकूफ।
ये सब लड़का क्या करेगा, हमको समझ में नहीं आता है। क्या करेगा रे? चोरी डकैती करेगा? यही सब छोटका मोटका हैकर बन जाता है, और जब पकड़ाता है सब पूरा ऊपर से लाल हो जाता है। ध्यान से देखो खाली। तो रिलेटिव एड्रेस क्या हुआ? जिस फोल्डर में HTML फाइल, उसी फोल्डर में रिसोर्स। तो हमको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, वो जो इमेज, जो भी रिसोर्स है उसका नाम डॉट उसका एक्सटेंशन डाल दो। इमेज है, उसका नाम है पिंकी डॉट JPG। ठीक। रिंकी नाम का कोई फोटो है, रिंकी डॉट JPG डायरेक्ट डाल दो। कोई नहीं डालना है कि C/new folder/ ये स्लैश, वो कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमने यूज किया क्या? रिलेटिव एड्रेस। जब एब्सोल्यूट एड्रेस यूज करेंगे तो पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। C ड्राइव C/new folder/ GPP7/ लक्ष्य/ ग्रुप A/ HTML/ उसके अंदर है हमारा रिसोर्स। तो पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि रिलेटिव एड्रेस के साथ आप रिसोर्स को हाइपरलिंक में ऐड कीजिए, तो उस समय फुल एड्रेस लिखना है, याद रखो। ठीक। रिलेटिव पूछा तो रिलेटिव में बस नाम के साथ, और अगर एब्सोल्यूट पूछता है तो फुल एड्रेस लिखो। ठीक। उसमें तुम अपने घर का एग्जांपल दे सकते हो, जो हमने एक दो ऐसे ही हवा में एक दो दोस्त बनाने की बात की, उस सब एग्जांपल में डाल सकते हो, उससे ज्यादा अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है। तो रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस भूलो कभी नहीं भूलना तो वही फॉरेनर को याद कर लेना। ठीक। जैसे ये मतलब रियल लाइफ का एग्जाम्पल बता रहे हैं। बनारस में हम लोग थे, मतलब BHU में जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग को मन नहीं लगता है, चल जाते थे 80 घाट पे, वहां पे, और 80 घाट वहां पे है। हाँ, वहाँ 365 को घाट है, 1 2 3 करके, तो 80वां घाट बहुत फेमस घाट है। वहीं पे 80 घाट, 80 मोहल्ला, काशी सनी देओल बनाया ना, वही बनाया है। तो हम लोग ऐसे ही चल जाते थे घूमने टहलने। तो हम नहीं जाते थे, मेरा मन नहीं करता था वहां। जो छोड़ दीजिए, मत दीजिएगा चाय। वहां पे जो एक मेरे रूम के बगल में पंडित जी रहते थे, मतलब पांडे जी हम लोग कहते थे उनको। वो हमको बार बार छोड़ दीजिए, मत दीजिए, तो वो बोल देते थे चल ना भाई, आवल जाओ तनी देख के। हाँ, वहां पे मतलब फॉरेनर ही केवल आता था, लोग सब फॉरेनर। तो हाँ, मजा आता है मजा आता है बात करने में, इंग्लिश टॉकिंग। ठीक। तो हम उसी कारण हमको भी जाना पड़ जाता था। तो वो बोलता था कि जैसे हम लोग इंग्लिश में बात कर लेते थे फॉरेनर से, वो नहीं बात कर पाता था। जो पांडे जी थे वो नहीं बात कर पाते थे। ठीक है। तो वो बोलते थे, ए प्रभाकर भाई, हम लोग को सिखावा कुछ, हम बतियाई, हमारा जलन हो रहा, तू बतिया लेता। वो यूपी का था। यूपी में कोई है शेरपुर करके जगह, उधरे का था। तो वो दूसरे टाइप का भोजपुरी बोलता था। तो हम उसको बोले ठीक है, आइए कल चलिए बात कराएंगे। उसको हम सब ट्रेंड कर दिए। व्हाट इज योर नेम पूछिएगा, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। ठीक। फिर यही सब पूछिएगा। फिर अच्छा पूछना पड़ेगा कि आर यू मैरिड, तो क्या बोलेंगे, वो सब सिंदूर उंदूर तो लगाती नहीं है, पता कैसे चलेगा। तो हम बोले पूछ दीजिएगा आर यू मैरिड। अच्छा कितना बाल बच्चा है, ये पूछना होगा तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे पूछ लीजिएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। तो ये सब सिखा के उनको ट्रेंड कर दिया। अगले दिन गए तो सब सही से पूछ रहा था, व्हाट इज योर नेम, हाँ, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, सब कुछ पूछ रहा था। लास्ट में एक गलती कर दिया, लास्ट में बोल दिया हाउ मेनी टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव। अब व्हाट डू यू मीन, पूरा गर्मा गई, पूरा माहौल बन गया, सब कुछ आ गया। हम चुपचाप पीछे से निकल गए। ठीक। उसके बाद काहे उसके साथ 80 घाट पे जाए, धोखा नहीं दिए। हम उसको जैसे सिखाएं वैसे ही ना बोलना चाहिए। अब मार खाने वाला काम करेगा तो ये हो गया। चलो, तो इस तरह पे तो उसमें होता था ना, तो हम लोग वहां पे एब्सोल्यूट एड्रेस पूछते थे वो सबसे कि कहाँ से हो यहाँ पे, तो सबको मतलब थोड़ा भरोसा दिला देते थे कि है उधर भी अपना जान पहचान। बोलो क्या दिक्कत है, इधर मैप पे सब दिख जाता है ना, यहाँ वहां या फेमस जगह तो सबको पता ही है। तो वहां पे सिनेरियो ये है कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो वहां पे 80 घाट पे इंग्लिश सीख नहीं, अगर नहीं बोलना नहीं सीख पाओगे तो समझना तो सीखिए जाओगे।
ठीक, नहीं तो एक दो बार मार खाओगे, यही होगा। चल, तो अब एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। दोनों सिनेरियो बता दिए। एक सिनेरियो क्या है, एक सिनेरियो ये है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट जिसपे हम कोडिंग कर रहे हैं वो जिस फोल्डर में है, रिसोर्स अगर उसी फोल्डर में है तो रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। राइट वाला खाना पी लेते हैं। इसके फोटो ले लियो ना, अच्छा है, तो वो होगा रिलेटिव एड्रेस, ठीक। और जब हमारा HTML डॉक्यूमेंट उस जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में रिसोर्स ना होकर कहीं और है तो वहां पर हम एब्सोल्यूट एड्रेस को यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल सिस्टम में रहता है दिखाने में मजा आता है। चलो कोई बात नहीं, तो हमने एंकर टैग यूज किया, ठीक। एंकर टैग हम यूज कर रहे हैं। हम यहां पर अभी इमेज नहीं डालेंगे, इमेज को रिसोर्स की तरह हम नहीं डालेंगे, ठीक है। हम एक PDF डाल रहे हैं क्योंकि इमेज डालने का अलग है, कॉमन एलिमेंट बताया ना, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, उसके बाद इमेज। तो इमेज डालने का हम बताएंगे, हालांकि वो भी रिसोर्स है, सही है। यहां पर हम सिंपल सा कोई PDF भी रिसोर्स है ना जी, क्या। तो यहां हमने एंकर टैग को यूज किया। सिंपली वो PDF जो है हमारे उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में HTML डॉक्यूमेंट है। ये डाला हमने, href डाला, इसमें क्या डाल दिया, सिंपल नोट्स डॉट PDF। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि ये PDF उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारा HTML फाइल सेव है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया, और यहां पर लिख दिया डाउनलोड नोट्स, ठीक। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये हो कैसे जाता है, चलो है। तो यहां पे डाउनलोड नोट्स जो है वो ब्लू हो जाएगा, और उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम के डाउनलोड में जाके देखोगे तो वहां डाउनलोड, मतलब डाउनलोड क्या है, वो तो तुम्हारे कंप्यूटर में ही था, वहीं पे लोड हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह का है, एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव एड्रेस हमने डाला है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2, सही है। एंकर टैग हमने डाला। हम चाहते हैं कि यहां पर कोई क्लिक करे तो हमारा फेसबुक का प्रोफाइल फोटो वाला फोटो दिखे। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल फोटो है वो फोटो यहां कोई क्लिक करे तो दिखे, ठीक। तो हमने एंकर टैग डाल दिया। यहां पर href डालेंगे किस चीज के लिए, फोटो देखने के लिए, अपने फेसबुक का प्रोफाइल फोटो के लिए, ठीक है। तो हम href डालें। अब वो कहां पे है हमारा फोटो, फेसबुक के सर्वर पे है ना, वो तो फेसबुक के सर्वर पे ना है, तो पूरा हमको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम कहां जाएंगे, हम अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे। फेसबुक लॉगिन करके प्रोफाइल फोटो में जाएंगे, प्रोफाइल फोटो को क्लिक करके खोल देंगे, खुल के दिखेगा अच्छा से प्रोफाइल फोटो। एक बार देख लेंगे, बदलने वाला है तो बदल भी सकते हैं, ठीक। अब जो प्रोफाइल फोटो खोलेंगे, क्रोम में कोई भी चीज खोलते हैं तो ऊपर एड्रेस बार में लिंक रहता है ना कोई, उस पूरे लिंक को कॉपी कर लेंगे, वही उसका क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस है। कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लेंगे, प्रोफाइल फोटो लिंक, ठीक है, कर देंगे। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक। अब क्लिक हेयर भी तो लिखना है, तो क्लिक हेयर कहां पे लिखोगे, यहां पे लिखोगे, ठीक, इसके नीचे। क्या, हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो ओपनिंग यहां तक है, अब क्लोजिंग ये है, तो इसके बीच में ना लिखोगे, जगह कम है। लो, यहां पे लिखेंगे माई FB पिक, थोड़ा स्टैंडर्ड में पिक लिखते हैं हम लोग ना, थोड़ा स्टाइल में यो वाला, तो हम लोग लिखते हैं पिक, ठीक। पिक्चर नहीं लिखेंगे, फोटो नहीं लिखेंगे, पिक, ठीक। पिक का मतलब होता है पान का थूक,
हो गया ना। तो ये लिख करके आएगा और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, प्रोफाइल फोटो का। तो हाइपरलिंक ऐड करना समझ गया। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, हो गया, समझ गए। अब इमेज हम लोग देखते हैं। ये सब तुम नोटपैड में लिखेगा और नोटपैड में सेव करके उसको जब रन करेगा तो वो क्रोम में रन होगा। प्रैक्टिकल। उसको नोटपैड में मतलब लिख के उसके बाद गूगल क्रोम में उसको पेस्ट करके उसके बाद बैक इसको सब लिख दो। ये सब जो हम बता रहे हैं कहाँ लिखोगे, नोटपैड में कहाँ, HTML में कहाँ, नोटपैड में लिख के करके तो नोटपैडवा में कहाँ लिखोगे। स्ट्रक्चर ऑफ वेब डॉक्यूमेंट बताए थे, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें बॉडी बताए थे, बोले थे इसी के भीतर कुछ भी लिखाता है, तो उसी के भीतर ये सब लिखोगे, इधर उधर नहीं लिखोगे। और बेसिक स्ट्रक्चर पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद बॉडी के भीतर में ये सब घुसाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। बॉडी के भीतर हम बोल रहे हैं, बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। ठीक है, चलो आप अच्छा ये ले लो, पहले ले लिए। आप देखो बहुत कोई कह रहा है कि इसको हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले नहीं कुछ करना है, ओपन करना है क्या, नोट पैड। बैक कुछ भी कर लो ना, केवल नोट पैड ही कर लो, जरूरी थोड़े है प्लस प्लस। ठीक, उसमें थोड़ा बढ़िया अपने आप कुछ कुछ आ जाता है। तो ओपन नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस कोई भी। कैसे करोगे इसको, इसको कैसे करोगे हैं, विंडो बटन को एक बार प्रेस कर देना, प्रेस किए मत रह जाना, दबाने में मजा आता है, प्रेस करके छोड़ देना। उसके बाद क्या करना, नोटपैड सर्च करना तो आएगा नोटपैड। फिर नोटपैड में अपना लिखने का काम। तो नोटपैड ओपन ही पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, नोटपैड ओपन हो जाएगा तो नोटपैड में क्या लिखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML वेब डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर हम बताए हैं ना जी। तुम लोग नहीं घुस रहे क्या, पहली बार आया क्या। वेब पेज का फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो वो वेब डॉक्यूमेंट कहलाने लगता है। वो जब लोड हो जाएगा वेब ब्राउजर में, क्रोम में, तो वो वेब पेज बन के आएगा। ठीक है, नहीं तो ये हो गया ना, बेसिक स्ट्रक्चर लिखोगे नोटपैड के भीतर। बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे ना, HTML से लेके लास्ट तक, HTML क्लोजिंग तक। और इसके अंदर बॉडी में क्या करोगे, बॉडी जो लिखोगे, इस बॉडी के भीतर क्या होगा, कंटेंट जो अभी सब हम बता रहे हैं ना, हाइपरलिंक डालना, टेक्स्ट डालना, वो सब कोडिंग यहां पे लिखोगे। हाँ, और ये क्या है, ये तुम्हारा नोटपैड है, ये क्या है, नोट पैड है। ये जब लिख लोगे तो इसको सेव करोगे। कैसे करोगे, इसको सेव करोगे। सेव कैसे करोगे, पहले से अगर सेव है तो Ctrl+S से सेव करोगे, अगर नहीं है तो फाइल में जाओगे, फाइल से सेव एज में जाओगे और सेव एज से इसका नाम दोगे। ठीक, और नाम के साथ .html लिखोगे। ठीक, तो ये सेव हो जाएगा। और ये पूछेगा कहां सेव करना, तो किसी फोल्डर को चूज कर लेना, अपने नाम का फोल्डर बना लेना। ठीक, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। तो इतना कुछ करना पड़ेगा तब। और जब ये सेव हो जाएगा तो वहां जाके रन क्रोम में कर दो, इंटरनेट ओपन विथ करोगे ना तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको लोग ले लो, अपना लिख लेना अगर जिसको इसमें दिक्कत है तो। हालांकि लैब में देखोगे तो ये एक दो बार में समझ में आ जाएगा। हो गया।
हो गया। अब इमेज पे आए, क्या नहीं हुआ, नहीं हो रहा है ना। ये एंड्रॉयड रहता तब, विंडोज रहता तब ना होता। ये तो कंप्यूटर एंड्रॉयड जैसा फंक्शन करता है। लैपटॉप कनेक्ट अब कैसे होगा, कहाँ से तार लाए, क्या लाए, उतना झंझट हम क्यों पाले। करो आओ, हमको तो और अच्छा हो जाएगा। आओ जल्दी कर, टाइम नहीं है। आता है तो कर, नहीं तो बैठ। आता है, हाँ करो, करो ना, जैसे करना है करो। उससे तो और बढ़िया प्रैक्टिकल यही हो जाएगा। हाँ होने तो, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो कौन करेगा, कौन देखेगा ना, खाली रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो ऐसा ही है, अपना चल रहा है। जिस स्टूडेंट का छूट जाएगा अपना देखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा तो मारेंगे, यहीं से फेंका जाएगा। देखने मत। इतना में तो हम गूगल में सर्च कर लेते, हाउ टू कास्ट माई लैपटॉप स्क्रीन एट, तो हमको पता नहीं कर रहा हो गया। सब जो बैठ देखो, तुम धोखा दे रहे हो। रुको।